बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम वर्डप्रेस पे पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं अपना XAMPP सर्वर कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ। ये मैंने XAMPP लिखा है, इसे मैं ओपन करता हूँ। इसमें मैं अपाची को स्टार्ट करता हूँ और MySQL को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया। देन मैं एडमिन के बटन पे क्लिक करूंगा। तो ये जो है ये हमारा PHP माई एडमिन पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पर ये जो है ये हमारी डिफरेंट डेटाबेसेस मौजूद हैं। इधर सबसे पहले हम जो है वो अपनी डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं करता हूँ पोर्टफोलियो DB 22। ठीक है, ये मैंने अपनी डेटाबेस का नाम लिखा और इसको मैं कॉपी करके सेव भी कर लूंगा। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और फिर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटाबेस है ये मुझे बाद में भी चाहिए, तो मैं इसे नोटपैड में या किसी और जगह पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये डेटाबेस को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं जाता हूँ कंट्रोल पैनल में वापस। यहाँ पर मैं एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगा तो ये जिस जगह पे मेरा XAMPP सर्वर इंस्टॉल हुआ हुआ है ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, रूट फोल्डर। इधर मैं जो है वो hddocs का फोल्डर तलाश करूंगा। ये hddocs का फोल्डर है, इस पे क्लिक किया, ये hddocs का फोल्डर ओपन हो गया। तमाम PHP की वेबसाइट्स जो हैं वो इसमें बनती हैं और वर्डप्रेस की एप्लीकेशन, क्योंकि वर्डप्रेस CMS जो है वो PHP में बना हुआ है, तो ये भी जो है वो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने उसका सेटअप पहले से डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं ये जो है ये मेरा वर्जन है वर्डप्रेस का, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। जैसे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये देखें वर्डप्रेस का जो फोल्डर है ये हमारा क्रिएट हो गया। इसको मैं री नेम करूंगा WP डैश पोर्टफोलियो करके एंटर किया। ठीक है, ये WP पोर्टफोलियो का फोल्डर मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा गूगल क्रोम के ब्राउजर पर, उसे ओपन करूंगा लोकल होस्ट। ठीक है, WP पोर्टफोलियो जो मेरे फोल्डर का नाम था, इसको एंटर किया। It takes time, please wait for a moment. हम्म, ये देखें ये हमारा डब्ल्यू वर्डप्रेस ओपन हो गया। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपने डेटाबेस को क्रिएट करें। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पे मुझे सबसे पहले डेटाबेस का नाम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस का नाम जो है वो मैंने पहले से रखा हुआ है, संभाल के मैं उसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, उसको कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं रूट, डेटाबेस का जो यूजर नेम होता है वो यूजली रूट होता है। ठीक है, तो लोकल सर्वर जो हम लोग यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, इसलिए मैं इसको पासवर्ड ब्लैंक होता है, इसको खाली छोड़ दूंगा, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट ही है, और इसको सबमिट करूंगा। ये देखें ये हमारा सबमिट हो गया, डेटाबेस हमारी एक क्रिएट हुई है, उसके साथ हमने वर्डप्रेस को कनेक्ट कर लिया है। अब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, रन द इंस्टॉलेशन।
इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब साइट का नाम मैं लिखता हूँ पोर्टफोलियो, ठीक है। यूजर नेम मैं रखता हूँ एडमिन, ठीक है। और पासवर्ड जो है वो मैं इसको भी रख सकता हूँ, चलिए मैं पासवर्ड इसी को रख लेता हूँ, लेकिन मुझे ये पासवर्ड याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसलिए जो है वो पासवर्ड को सेव रख लेता हूँ, और यूजर जो है वो मैं एडमिन रख लेता हूँ, ठीक है। इस फाइल को मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, क्योंकि जो है ना ये मेरी पहले भी जो है वो बाद में भी जो है वो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस फाइल को मैंने सेव कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं मुझे अपना ईमेल लिखना पड़ेगा, हाफिज, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये है अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सर्च इंजन पर ना चले, ऑप्टिमाइज हो, यानी कि कोई दूसरा यूजर इसको ना देख सके, तो आप इसे क्लिक कर देंगे। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ये जब वेबसाइट बना के हमने इसे अपलोड करना है, होस्टिंग और डोमेन लेके उस वहां पे हमने इसे अपलोड करना है, तो हमें इस चीज की जरूरत होगी। तो इसलिए आप इसको जो है ना वो अनचेक ही रहने दें। उसके बाद मैं करता हूँ क्लिक इंस्टॉल वर्डप्रेस पे। जी, ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो गया है। मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन के ऊपर। उसके बाद मैं एडमिन जो भी मैंने रखा है एडमिन, और पासवर्ड जो है वो मेरा ये है, ठीक है। इसको पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे रिमेम्बर भी करके लॉगिन कर देता हूँ। जी, ये देखें, ये हमारा जो है वो पोर्टफोलियो ओपन हो गया है, वर्डप्रेस ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब जो है हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर पिक्चर्स वगैरह यूज होनी है, वो मैं यहाँ पे पहले से ही बना के रखी हुई हैं, तो उनको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ऐड ना करनी पड़े, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे लाइब्रेरी में जाता हूँ। जब मैं लाइब्रेरी में गया हूँ, तो यहाँ पर देख लें कि कोई भी फाइल पहले से मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपनी जो है वो इमेजेस को यहाँ पे ऐड कर लें, तो मैं सिलेक्ट फाइल करूँगा। डेस्कटॉप पर मैंने पहले से ही बना के रखी है, ये पोर्टफोलियो का फोल्डर है, इसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हैं, मेरी तस्वीर पिक्चर जो है ना, तो सारों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और ऐड कर दूँगा। वर्डप्रेस पे जब आप काम करो तो आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो है ना ये नेट के बगैर जो है ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप वापस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें। आप वापस डैशबोर्ड में आ गए, ठीक है। देन हमने क्या करना है, देन हमने अपीयरेंस पे जाना है। अब हमने जो है वो इसके लिए एक थीम इंस्टॉल करना है, जिस जो हमारे जो है वो हेडर और फुटर पे काम करेगा। बाकी सारा काम हम मैन्युअली करना चाहते हैं, ताकि जो है वो यूजर जो है हम खुद उसमें पेज बनाना सीखें, ठीक है। तो मैं जो है वो अपीयरेंस में जाता हूँ, ये थीम में जाता हूँ। थीम पर मैंने क्लिक किया। अब थीम पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर जो है ना ये हमारा एक पैनल ओपन हो गया, इसमें डिफरेंट किस्म के थीम्स हैं जो पहले से इंस्टॉल हैं, ठीक है। मैं न्यू थीम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड न्यू थीम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं सर्च थीम में जा रहा हूँ, और सर्च थीम में मैं जो है वो एक थीम सेलेक्ट करता हूँ, एस्ट्रो। जी, ये जो है ये एस्ट्रा का थीम है,
ये मैं यूज़ करना चाहता हूँ और यहाँ पे अभी मैंने ये इंस्टॉल नहीं किया हो तो इसलिए मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूँगा। ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है इसलिए आपको नेट के साथ कनेक्ट ही रखना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन को। तो ये ऑटोमेटिकली नेट से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बहुत से दूसरे थीम्स भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये सिंपल है और हमारा काम हो जाएगा इससे। इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब ये देखें ये आ रहा है इंस्टॉल, ठीक है। यहीं पे एक्टिवेट का बटन है, आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करें तो इस तरह से ये हमारा जो थीम है ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। देन दोबारा डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। और अब जो है ये देखिए यहाँ पर हम ऊपर देखें अगर तो ये हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम एडमिन के अंदर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो पेज पर चलते हैं। सबसे पहले पेज पर ऑल पेजेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम एक स्टैटिक पेज बनाएंगे पोर्टफोलियो का, ठीक है। ये देखें मैंने पेजेस पर क्लिक किया तो ये हमारा पेज ओपन हो गया, इंटरफेस। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास अभी कोई पेज नहीं है, ठीक है। ये देख लें आप, ये पहले से प्राइवेसी पेज और सैंपल पेजेस हैं, इनकी जरूरत मुझे नहीं है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके मूव टू थ्रैश कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा ये जो है ये वैसे ही ऐड है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमारी एप्लीकेशन में कोई भी पेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूंगा ताकि मैं नया पेज ऐड कर सकूं, ठीक है। अब इस पेज को मैं ओपन करना चाहता हूँ एलिमेंटर बिल्डर पेज बिल्डर पर, लेकिन वो मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ पेज पे। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। मैं डैशबोर्ड में वापस आ गया हूँ, ठीक है। मैं सारा कुछ आपको करके दिखाना चाहता हूँ इसलिए जो है मैं वापस आया। मैंने पेज क्रिएट किया है लेकिन जो है ना वो अभी अ, उसके साथ एक दो और चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। पेज को क्रिएट करने के लिए आसानी से हम हमारे पास एक और चीज़ है, उसको एलिमेंटर पेज बिल्डर कहते हैं। तो हमें पहले प्लगइन में जाके उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं प्लगइन में जाता हूँ। प्लगइन में जाके मैं करता हूँ ऐड न्यू प्लगइन। ये जो प्लगइन है ये हमारा काम आसान कर देता है और आसानी से जो है हम लोग जो है वो डेवलप कर सकते हैं पेज, इसलिए। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर, ठीक है। क्लिक करने के बाद एंटर कर रहा हूँ तो ये देखिएगा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वेट करना पड़ेगा आपको। इट टेक्स टाइम, प्लीज वेट अ मिनट। जी ये देखें ये सिंबल याद रखिएगा, पिंक कलर का है। ये जो है ये एलिमेंटर पेज बिल्डर का सिंबल है, ठीक है। और ये जो है ये डेवलप बाय एलिमेंटर कंपनी है, उसी के थ्रू है, ठीक है। इसके बाद आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और इसे भी इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल हो रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा।
जी, ये जो है हो गया इंस्टॉल। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो गया तो ये एक्टिवेट का बटन आ गया। आप एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्टिवेट भी हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। ये अभी जो है ये एलिमेंटर जो है यहाँ पे देख लें कि ये आ गया प्लगइन में। पहले से एक प्लगइन इंस्टॉल है लेकिन आप उसको ना छेड़ें। ठीक है, ये जो हमारा प्लगइन है एलिमेंटर, ये फ्री वाला है। इसके अलावा आप इसको एलिमेंटर प्रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके चार्जेस होते हैं कुछ। लेकिन फिल वक्त हमें ये एलिमेंटर फ्री वाला चाहिए, तो हम लोगों ने ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम दोबारा डैशबोर्ड पे, ये देखिए ब्लू वाले डैशबोर्ड पे क्लिक किया, मैं वापस आ गया डैशबोर्ड के अंदर मेन पेज पे। यहाँ पर मैं जो है वो पेज में जाता हूँ, इसमें क्या कहते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में देखें जो हमने थीम इंस्टॉल किया ना एलिमेंटर थीम, उसके साथ ही ना यहाँ पर नीचे जो है वो मेन्यूज भी आ गए, इससे रिलेटेड मेन्यूज भी आ गए। ठीक है, तो ये हम मेन्यूज पहले बना लेते हैं। तो मेन्यूज के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, ठीक है, मेन्यूज में आके अब ये देखेंगे हमारे पास अभी कोई मेन्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मैं ना यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मेन। मेन मेन्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये प्राइमरी मेन्यू होगा, इसलिए मैं इसको प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, देन यहाँ पर मैं इसको क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा कस्टम मेन्यू जो है वो क्रिएट हो गया है मेन के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो है वो लिंक्स भी लगाने हैं, और वो मैंने खुद बनाने हैं लिंक्स। ठीक है, तो वो मैं इस पे क्लिक करता हूँ कस्टमर लिंक्स पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ अबाउट। ठीक है, अब ये जो अबाउट का लिंक होगा, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अबाउट के सेक्शन पे चले जाएंगे। तो इसलिए मैं वो शार्प का साइन लगा के अबाउट लिख दूंगा। ठीक है, ये, और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, मैं इनको जो है वो कॉपी करके ना अपने पास रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिंक्स को सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार जो है ना वो पूछना ना पड़े। अच्छा, ये मैंने अबाउट का कर लिया। ठीक है, अबाउट के बाद जो है वो मैं दूसरा, मैं इसको बनाने के बाद मैं ऐड में तो मेन्यू करूंगा। ये मेन्यू के अंदर ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा करता हूँ सर्विसेज। ये जो सामने नजर आएगा वो होगा सर्विसेज। ठीक है, और ऊपर जो है वो मैं कर देता हूँ स्टार लगा के सर्विस। ठीक हो, के बाद ऐड मेन्यू किया। ठीक है, ये दोनों हमारे ऐड हो गए। इस तरह से मैं और भी कर सकता हूँ। और सर्विसेज के बाद प्रोजेक्ट्स। ठीक है, स्किल्स। स्किल्स के नाम से मैंने बनाया, या आप ये कह लें कि डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, जिन टूल्स पे हम लोग काम करेंगे या जिसपे हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उन टूल्स का नाम। ठीक है, तो मैं शार्प करके तो टूल्स लिख दूंगा। ठीक है, अब जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ ना, मैं उसका रेफरेंस बैकएंड पे रख लेता हूँ लिंक में, ताकि बाद में हमें जो है वो ढूंढना ना पड़े। ठीक है, ये मैंने कर लिया, बाद में हमें स्पेलिंग की मिस्टेक वगैरह ना हो। ठीक है, सर्विसेज का रह गया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सर्विस का ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जितने भी लिंक्स वगैरह हैं वो सारे मेरे साथ साथ सेव भी कर लिए, ताकि बाद में मुझे ढूंढने ना पड़े। ठीक है, और ये टूल का करने के बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ ऐड टू मेन्यू पे। ठीक है, तो ये हमारे ऐड हो गए तीन। ठीक है, इसको आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अबाउट सर्विसेज डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो स्किल्स आप कह लें या कुछ और, बस इतना काफी है। और भी मजीद आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं।
लेकिन फिर वक्त जो है वो मैंने इतने ही चीज़ें बनाई हैं ताकि जो है हमारी एक एप्लीकेशन बन जाए। पहला पेज हम बनाना सीखें, मजीद आप इसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये मैंने मेन्यू बना लिया। अब मैं जाता हूँ पेज के ऊपर। मैं तो ये यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी जाके आप अच्छा इसको आप सॉरी कैंसिल किया, इसको देखूँ मैं। इसको मैं सेव मेन्यू पे क्लिक नहीं किया था, मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर दूँ ताकि ये सारी चीज़ें सेव हो जाएं, ठीक है। सेव हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वापस जाता हूँ पेजेस के ऊपर। तो मैं पेज के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया, अब जो है ये देखें पेजेस, यहाँ पे अभी कोई पेज क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास एक पेज ओपन हो गया है। और जो है ये देखिए यहाँ पे ऊपर आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर जो है ये हम इसे करेंगे यूज ताकि हम आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज डेवलप कर सकें। इसलिए मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा। इट टेक्स टाइम, प्लीज वेट। बाकी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं खुद सारा काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये जो है ये हमारा एलिमेंटर पेज बिल्डर का मेन इंटरफेस ओपन हो गया। इसमें देखें क्योंकि हम लोगों ने वो वाइड एक्स्ट्रा यूज किया था, अभी ये सिंपल सही है। इसमें हम सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मैन्युअली ऐड करूंगा ताकि हमें पता चल जाए। और ये जो ऊपर है अबाउट सर्विसेज डेवलपमेंट टूल्स, ये जो है ये हमारे दरअसल डिफरेंट लिंक्स हो गए जो डिफरेंट सेक्शंस में हम जाएंगे, करेंगे काम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो है यहाँ पर आप देखें ड्रैग विजिट हियर, यहाँ पर हम विजिट्स को ड्रैग करेंगे। ये जो आपको मोस्ट लेफ्ट साइड पे नजर आ रही चीजें, ये जो है ये हमारे विजिट्स हैं। ये हमारे डिफरेंट किस्म के विजिट्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको हम बारी बारी देखेंगे जो यूज करेंगे। इनमें आप देखें कई विजिट्स के ऊपर ये लॉक लगा हुआ है। जब हम प्रो वर्जन लेंगे एलिमेंटर का तो उसमें जो है ये क्या कहते हैं हम काम कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास प्रो वर्जन नहीं है, तो अभी हम सिर्फ उन पे काम कर सकते हैं जो फ्री हैं, ठीक है। तो हम फ्री से भी काफी ज्यादा काम कर लेंगे, बहुत सी चीजें फ्री हैं जिनके ऊपर हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर एक लेआउट ड्रॉप करते हैं। जैसे मैं इधर लेके लेआउट, तो ये देखें ये इसके ऊपर ऐड हो गई है, ठीक है। अब ये देखें ये जो प्लस का मतलब है कि इसके ऊपर कोई आपने चीज ऐड करनी है। और ये जो नीचे वाला प्लस है वो है कि इस कंटेनर के अंदर ये जो आपको इतना सेक्शन नजर आ रहा है ना, इसके अंदर आपने किसी चीज को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो मैं इस सेक्शन के अंदर जो है वो एक चीज को ऐड करता हूँ। तो मैं इस प्लस को क्लिक करूंगा, तो अब ये इस सेक्शन के अंदर जो चीजें आ सकती हैं वो यहाँ पे ओपन हो गई। यहाँ पे हमारे पास विजिट आ गई, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट एडिटर का विजिट जो है वो उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ठीक है। जैसे ही ये टेक्स्ट विजिट आ गया तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी लेफ्ट साइड हैंड साइड पे ना ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रेज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट, ठीक है। डिटेल लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने बारे में मुख्तसर सा लिखा है, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है, ये जो अबाउट है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि वो इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो अ, एक जो है पहले मैं कंटेंट में गया था, ये कंटेंट में था काम। अब मैं एडवांस में जाता हूँ, ठीक। एडवांस में जाके मैं इसमें बहुत से काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर वक्त जो है मैं इस पे एक इम्पोर्टेंट काम करूंगा। इसके अंदर देखता हूँ, ये देखें सी एस आई डी। सी एस एस आई डी जो है यहाँ पर जो मैंने पहले नाम लिखा था ना सेक्शन, मैं कह रहा हूँ कि जब मैं अबाउट के बटन पे क्लिक करूँ तो वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं, पोर्टफोलियो यूजली सिंगल एप्लीकेशन होते हैं, सिंगल पेज।
तो एक ही पेज में हमारे साथ मुख्तलिफ चीजें ओपन हो जाती है। तो मैं ये अबाउट जो मैंने पहले लिखा था शार्प के बगैर साइन, उसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे CSS ID में ना मैंने उसको लिख दिया अबाउट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा अबाउट का सेक्शन एक बन गया। जब मैं अबाउट के लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये सेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो मैं नई चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा। अब प्लस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स और ग्रिड दोनों आ रहे हैं, तो उनमें से फ्लेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, कंटेनर को, और मैं इस स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे पास ये आ गया। ये जो ये है ना, इसके ऊपर मैंने काम करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने काम करना है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मैं सर्विसेज अपनी ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, या कोई और चीज ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे कर लूंगा। ठीक है, अब ये देखें, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए था तो मैंने गलत कर दिया, तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। दोबारा जाता हूँ इस पे, मैं फ्लेक्स में चाह रहा हूँ, मैं अपनी डिफरेंट सर्विसेज को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो सर्विसेज मेरी जो है वो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में होंगी, चार। उसके लिए मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिए, तो मैं ये चार कॉलम पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें 4 डिफरेंट पीसेस जो हैं वो मेरे बन गए। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मैं अपनी सर्विसेज ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे ये सर्विसेज जो है वो इमेज की सूरत में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। प्लस पे क्लिक करने के बाद जो है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेज जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज हम मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ, इसको मैंने जो है वो इमेज भी चूज करना है। ठीक है, तो मैं चूज इसी के ऊपर चूज इमेज पे क्लिक करूंगा, ये मीडिया लाइब्रेरी में आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो PHP को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से अब मैं दूसरे इमेज विजेट को ऐड करना चाहता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, फिर इधर गया, चूज इमेज, फिर लारावेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद एक और को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी इमेज सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और इमेज के अंदर इमेज को चूज करता हूँ। ठीक है, ये कर देता हूँ। ठीक है, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और इमेज ऐड करता हूँ इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ पे एडिट करके भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। मैंने जब इसको ऐड किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा एडिटर ओपन हो गया। ठीक है, इस पे मैं चूज इमेज पे जाऊंगा, यहाँ पे ASP.NET को क्लिक करके एंटर कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये मेरे डिफरेंट टूल्स आ गए। अब ये जो आया ना यहाँ पर, ये आपने देखना है कि ये जो कंटेनर है, जब मैं इस पे आ रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस प्लस पे ये जो 6 डॉट्स हैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं उसकी प्रॉपर्टी में आ जाऊंगा। ठीक है, अब ये देखें ये पूरे कंटेनर के अंदर में आ गया हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसका भी नाम दे दूं ताकि इसमें जो है वो हम देख सकें कोई काम। तो इसमें जो है मैं एडवांस में जाके CSS की प्रॉपर्टी में जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सर्विसेज के ऊपर, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा ये एक और कंटेनर कंप्लीट हो गया। ठीक है, देन जो है वो मैं एक और कंटेनर पे काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स में जाके ये जो है यहाँ पे मैं 3 ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला, चलिए ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब ये मेरा कंटेनर ओपन हो गया। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर जो है वो मैं अब क्या ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं डेवलपमेंट टूल्स सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, डेवलपमेंट टूल्स जो है वो मैं ऐड करूंगा, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पे क्लिक करता हूँ, सॉरी प्लस पे एडिटर पे, यहाँ पे मेरे पास आएगा एक और इमेज इमेज बॉक्स। ठीक है,
पहले हमने इमेज यूज किया था, इमेज में हम लिख नहीं सकते थे, अब मैं इमेज बॉक्स यूज करूंगा। तो यहाँ पे इमेज बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे इमेज आ गया, नीचे उसकी हेडिंग आ जाएगी और नीचे उससे नीचे डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डिफरेंट चीजें यूज की ताकि आपको इसके बारे में पता चले, ठीक है। तो मैं इसके एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एडिटर मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं एडिटर यूज करता हूँ। मैं इसे करता हूँ PHP, ठीक है। तो PHP को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये इमेज सिलेक्ट हो गया, इसके नीचे जो है वो अब ये हेडिंग भी है। तो ये देखें, ये हेडिंग टाइटल आ रहा है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन भी है, इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये जो है ये मैं बता रहा हूँ कि जो है ना मैं इन टूल्स को यूज करके एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ, तो उसके बारे में मैंने ये बताया, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि इमेज जो है वो इमेज का साइज वगैरह भी मैं बढ़ा सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फुल कर दूंगा तो ये फुल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं अब नेक्स्ट जाता हूँ अगले पेज पे, ठीक है, ये अगली जगह पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जो है वो एक और इमेज एडिटर यूज करता हूँ, ठीक है। इमेज इमेज बॉक्स, सॉरी, इमेज बॉक्स को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। यहाँ पे एक और इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ लारावेल एंड व्यूजेस, ठीक है। लारावेल एंड व्यूजेस, ठीक है। नीचे मैं जो है वो करता हूँ कंट्रोल ए करके एप्स ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हमारी एक एप्लीकेशन बन गई, ये वाला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम एक और ऐड करते हैं, इमेज बॉक्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम इमेज बॉक्स सेलेक्ट करके इसको हम इमेज को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे टाइटल में, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। फिर मैं प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इमेज बॉक्स भी लगा सकता हूँ, इमेज भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इमेज बॉक्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इमेज बॉक्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे क्रिएटिंग एन इमेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जावा, ठीक है। और टाइटल में मैं इसको दे दूंगा जावा वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग जावा, ठीक है। ये हो गया। अब जो है ये वाला भी मेरा कंटेनर कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एडिट कंटेनर के ऊपर क्लिक किया, तो ये मेरा कंटेनर ओपन हो गया। यहाँ पे जाता हूँ एडवांस में, एडवांस में जाके आपको पता है कि हमने उसको CSS देनी है कि किस CSS पे काम करे। मैं यहाँ पर जाता हूँ और इधर मैं टूल्स पे जाता हूँ, ठीक है। वो हमने जो पहले बनाया हुआ टूल्स, उसको कॉपी करते हैं, शार्प साइन के बगैर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक पेज तैयार हो गया है। मजीद आप इसमें ऐड करना चाहें कोई और चीज़ें, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अब करता हूँ पब्लिश। मैंने पब्लिश कर दिया इसको, ठीक है। ये टाइम हो रहा है, अब ये देखें ये पब्लिश हो गया, ठीक है।
पब्लिश होने के बाद क्योंकि हम अभी एडमिन में है, तो हम एडमिन में वापस जाके इसे चेक कर लेंगे, और इससे पहले हमने इस पेज को रन करवाना है, उसके लिए इसको सेट करना पड़ेगा पाथ इसका। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जाके ये देखें WP-admin, ये यहाँ तक रखना है और इस पे एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे तो आपका ये एडमिन का पैनल ओपन हो जाएगा, एडमिन की डैशबोर्ड मेन ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दो काम करने, बल्कि पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप हाँ हाँ, पेज को आपने रन करना है, ठीक है। उसके लिए आप जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाके रीडिंग पे जाएंगे, रीडिंग में जाके ये स्टैटिक पेज इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप उस पेज को सिलेक्ट करेंगे। अभी ये देखें पेज का नाम जो है वो एलिमेंटर 24 आ रहा है, पेज का नाम भी चेंज करना चाहिए हमें, ठीक है। तो हम ये पेज पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट एक नाम आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्विक क्विक एडिट पे क्लिक करने के ना बाद हम लिखेंगे पोर्टफोलियो, ठीक है। ये पोर्टफोलियो लिखने के बाद ये हमने टेक्स्ट चेंज किया, उसके बाद सिंपल अपडेट करना। अब देखिए हमारे जो पेज का नाम है वो पोर्टफोलियो बन गया। अब सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके रीडिंग पे क्लिक करते हैं। अब स्टैटिक पेज पे जाके हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको पोर्टफोलियो बना देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने होम पेज बना दिया पोर्टफोलियो। अब जब हम इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे बगैर एडमिन के, तो ये जो है ये ओपन हो जाएगा, वो ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये जो है गूगल क्रोम में ओपन किया होता, अब मैं खोलता हूँ इंटरनेट एज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूंगा WP- पोर्टफोलियो, जो मेरी एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पर अभी ये आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन हम लोगों ने तो वो पोर्टफोलियो वाला पेज ओपन किया था, लेकिन ये हमारी पहली पोस्ट आ रही, तो ये नहीं आना चाहिए। इसको सेट करते हैं दोबारा, यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए ये मैंने ऐड किया हुआ था। सेटिंग में जाके दोबारा जाता हूँ, डैशबोर्ड में जाता हूँ, सेटिंग में गया, सेटिंग में रीडिंग में गया, यहाँ पे मैंने स्टैटिक पेज लिख के होम पेज बनाया इसको। देन मैंने इसको जो है वो सेव नहीं किया था, तो इसलिए ये एरर आ था। सेव पेजेस किए, ठीक है। सेव पेजेस करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ दूसरे ब्राउजर में। देखें जैसे मैंने किया तो ये हमारा ब्राउजर का सेटअप ओपन हो गया, ये हमारी पहली एप्लीकेशन जो है वो डेवलप हो गई है, ठीक है। अब मैं जब अबाउट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट का पेज ओपन हो जाता है, सेक्शन ओपन हो जाता है। जब मैं डेवलपमेंट टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला सेक्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट चीजें डेवलप करके इसको मजीद कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग का ये पहला स्टेप है और आपको समझाने के लिए था, इसलिए जो है ये मैंने ऐसे कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और मेरी वीडियो और मेरी एप्लीकेशन बनाना आपको आ गई होगी, ठीक है। मजीद मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको शुक्रिया। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।